बाहर से खाना खा के आया था और सोने को इस तरह सो नहीं पाया। कुछ भी नहीं है, पानी की बोतल तक नहीं दी। अब आगे जाके देखते हैं अगर मुझे। तो जी राम राम सारे भाइयों, कैसे हो आप सारे? होप हो बढ़िया होंगे। और गुड मॉर्निंग भी हो रही है और आफ्टरनून भी होने लग रहा है। 11:30 बज रहे हैं भाई। रात में बाहर से खाना खा के आया था और सोने की कोशिश कर रहा था, सो नहीं पाया। 10:30 बजे या 10 बजे पता नहीं कितने बजे सोया और 2 बजे आँख खुल गई भाई। सन्नाटा, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। उसके बाद फिर 4 बजे सोया, 5 बजे सोया, याद नहीं। उसके बाद भाई बड़ी मुश्किल से यार घर पे भी फ़ोन करे बोला, दोस्तों ने भी बोला उठा देना। बड़ी मुश्किल से जाके 10 बजे उठा, तब भी हालत बिल्कुल वही है कि अकेले ड्राइव करने के चक्कर में कमर दर्द हो रही, सर दर्द हो रहा। फिर जैसे तैसे करके मैं सोया और अब उठा हूँ भाई। 11:30-12 बजे नहीं हो रहे हैं। बस मुँह वगैरह धोया है, फ्रेश हो गया है। चाय वगैरह भी नहीं पी, अभी बाहर जाके वो पीऊँगा। जूते पहनने वाला हूँ। जूते पहन के अपने जो कपड़े लेके जाने हैं मुझे वो से धरे हैं और बाकी निकाल दिया कि बैग भारी ना हो। Got drunk off your love and I lost myself again. You hit just like a drug. और तो लिया है और धन्यवाद जी। दो रास्ते हैं, 2 रास्ते में एक पुराना वाला है जिस पर खच्चर वगैरह चलते हैं, नॉर्मल रोड चलते हैं, और एक है जो नया बना है जो पैदल ही दिया है। तो पैदल वाले रास्ते पे जा रहे हैं। और अंकल जी वहाँ से कितना किलोमीटर होगा जो नया? 7 किलोमीटर अधकुआरी तक। और फिर 13 किलोमीटर बालका से 12 किलोमीटर। लेकिन ये अभी इस हाथ से हमको इसलिए दे रहे हैं, आपको कम से कम 3 घंटे टाइम बचा रहे हैं। अच्छा, ये टोकन है ना आपने? हाँ जी। 1-1.5 घंटा लाइन में आपको वहाँ लगेगा। फिर बालका चेकिंग के लिए 1-1.5 घंटा आपको वहाँ वेस्ट हो जाएगा और टाइम सारा आपका बच जाएगा। अच्छा जी। तो भाई यहाँ से कोई कार्ड वगैरह लेना है, तुम्हारा भाई डंडा लेकर चलना स्टार्ट होगा। जय माता दी। भाई कार्ड बन गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये आपकी डिटेल्स इसमें शेयर हो जाती है, नाम वगैरह कि आप कहाँ से आए हो, कैसे क्या है, ठीक है। और भाई यहाँ से 13-14 किलोमीटर है। जय माता दी। सांस तो अभी से ही फूल रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया चले हुए, गाड़ी की आदत जो लगी पड़ी है। और दूसरा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है ना मैंने अभी। मैंने सोचा कि दुकान आसपास होगी जहाँ से ऑटो छोड़ेगा। भाई कुछ भी नहीं है, पानी की बोतल तक नहीं ली। अब आगे जाके देखते हैं, अगर मिली तो लूँगा। जल की सुविधा तो ये रही, पर एक और चीज़ भी तगड़ी है। पूरे गाली सुनने वाले काम। सो को उठ तो गया, कुछ खा पी के नहीं आया मैं यार। बहुत लापरवाह हूँ। तो देखते हैं। पर एक चीज़ की खुशी है, जो आपको भाई ने आज तक कही है ना, वहाँ पहुँचा है। केदारनाथ की गई थी, पहुँचा था। वैष्णो देवी की बुलाव भी आ गया था, कोई साथ नहीं आ रहा था, भाई अकेला आ गया। अभी ये जो टास्क है ना 14 किलोमीटर का, इसको करते हैं। मज़े भी आएंगे, हालत भी बिखरेगी, पर ठीक है भाई। घर पड़े पड़े बहुत स्वाद लिए हैं, गाड़ी में स्वाद नहीं है। तो जिनकी दया से है सब चीज़, तो उनके पास पहुंचने में क्या ही चीज़ आना। और ये बढ़िया मिल गया भाई। चलते हैं, सांस अभी से ही फूल रही है भाई। बेस्ट फैसिलिटी कि रास्ते में वॉशरूम है जेंट्स और लेडीज़ का, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पीछे शॉप भी थी जहाँ पे चिप्स, कुरकुरे और शायद खाने का भी और चीज़ थी। मैंने सोचा ले लूँ। पानी की बोतल लेता बैग भारी हो जाता, और बैग भारी करना बेकार है भाई। और थोड़ी थोड़ी चीज़ भी खलती है। और कुछ खाने का सोचा, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, अब जिस हालत में चल रही है। रास्ते में पानी का आपको दिखाया था, तो रास्ते में पानी पीते हुए चलेंगे। और वही रास्ता खूबसूरत है, थोड़ी चढ़ाई है तो हालत बिगड़ रही। उतरते हुए मेरे ख्याल से हालत ठीक रहे।
वैसे अकेले चलने का फ़ायदा भी है कि जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ, पर एक घाटा भी है वो बात करने के लिए ना, वैसे भी बात करके क्या ही करना है भाई। अब इसी हालत ख़राब होगी एक तो गाड़ी चलाने के बाद उसकी पूरी बॉडी, मतलब उसके बाद पूरी ढंग से रिकवर तो हुई नहीं, चलना और स्टार्ट हो गई। पानी पीते फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात रास्ता सही है, पर यहाँ पर ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह भी जा रहे हैं, जैसे ऊपर सामान वगैरह लेके जाते हैं। चलो सही है, पानी पीते और चलते हैं भाई आगे की साइड। और भाई ये क्या है यहाँ पे, ये नए वाले रास्ते पे दिख रहा है आपको मैकडी, इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी। मैकडी भाई, एक बर्गर और स्प्राइट करवाई, और व्यू देखो भाई और कितना बढ़िया है। माता रानी अपने बच्चे को जो भी आ रहा है उसको भूखा नहीं देख सकती, उन्होंने मैकडोनल्ड खुलवा रखा है, तो कुछ नहीं खा रखा था। शायद मेरे नसीब में ही था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा हैवी भी नहीं, मैं एक बर्गर ही ले रहा हूँ कि बस थोड़ा बहुत ही हो जाए, ऊपर तक पहुँच जाए। स्प्राइट हमारी की थोड़ी ठंडी हो गई ना, तो प्यास थोड़ी बुझ जाएगी, क्योंकि वैसे उस पानी से प्यास नहीं बुझेगी, घर के पानी से बुझते हैं वैसे। यहाँ से मंदिर रह रहा 10 किलोमीटर माता का, और अधि कुमारी देखो, शायद ढंग से मैं स्पेल ना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ढंग से नहीं पता, क्योंकि ये वाला मंदिर आज मैं पहली बार आया हूँ तो थोड़ी बहुत गलती चल जाती है। माता के मंदिर का तो पता है, पर दूसरे मंदिर करते नहीं का नहीं पता। तो भाई मैं तो खुश हूँ भाई इस मैकडी से, और सही काम कर दिया इन लोगों ने कि अगर किसी को भूख लगे तो रास्ते में आके खा ले, मेरे जैसा कोई आ जाए तो कुछ ना खा का है। ये सही में लंगर है क्या, ये लंगर लिखा हुआ है, हो सकता लंगर भी हो भाई, तो मैंने तो नीचे से खा लिया। धरती पे बैठे हुए हैं भाई, जूते उतार के, क्योंकि बुरी हालत होगी, थोड़ा जूते नहीं है ना तो पैर काट रहे, मतलब टाइट है यार। और मुझे देख के धीरे धीरे लोग भी बैठ रहे हैं, यहाँ पर कुर्सी वगैरह है नहीं। शायद 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल लिया मैं, साढ़े चार 1 किलोमीटर चल लिया शायद मैं, तो चलते हैं भाई, यार नहीं मानेंगे, पहुँचेंगे जल्दी से जल्द। ऊपर भी लाइन लग रही होगी ना, मुझे नहीं पता कैसी लाइन लग रही होगी, कितनी भीड़ होगी, बस हम तो भगवान की माया में पहुँच जाएंगे। भाई माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने गलत स्पेल करा हो। अतकुआरी है वो जो मंदिर है, वो 3 किलोमीटर है अभी भी, और ताराकोटी वापस जाने का रास्ता है। 147 पे 3 किलोमीटर देखा था, और अभी पता कितने हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं अभी, और 2 किलोमीटर देखा, आप गिनती लगा लो कितना टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर पहुँचने में। और अभी देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। बीकानेर भी दिख गया भाई, इससे पहले एक मैकडी के बाद बर्गर वगैरह का भी था। बीकानेर से पानी की बोतल मिलेगी तो पानी की बोतल लेता हूँ यार, एक ठंडी सी, वही पहुँचाएगी। अब दिकवारी भाई, यार ये था नया वाला रास्ता और वो पुराना वाला रास्ता है, और यहाँ से दिकवारी जा रहा है और वहाँ से भवन जा रहा है। भवन वाले रास्ते से जाना है तो वो वाला रास्ता है, देखते हैं कहाँ से कैसे है, पूछना पड़ेगा। आखिरी 2 किलोमीटर रह रहे होंगे, और इस 2 किलोमीटर में ना दम तोड़ रखा, पर कोई नहीं, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भाई ऊपर से जा रहा है, तो है ना हम पैदल ही पहुँचते हैं। जय माता दी। भीड़ बढ़ती हो, मतलब बढ़ गई, और भवन देखना शुरू हुआ। वह भाई बोला भी नहीं जा रहा है, इसकी बुरी होगी। भवन दिख रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, शायद मैं पहुंच गया। जय माता दी, कितना सुंदर लग रहा है गोरा भवन, सागर रत्ना वगैरह भी यहाँ पे। जल्दी से दर्शन हो जाते ना तो भैरव देव पे वो जा रही है, पालकी जाती है, क्या है पालकी नहीं, वो जिप लाइन टाइप है, उससे चले जाता। वो 7-8 बजे तक बंद हो जाता ना, तो पैदल जाना पड़ेगा भाई। चलो जय माता दी, चलते हैं।
अब जा रहा हूँ लॉक कर, बैग और जूते दरवा दूँगा सिर्फ पैसे लेके, पैसे लेके सिर्फ आगे जाता हूँ। और मुझे पता नहीं यार, फ़ोन भी यार वहाँ से ले जाएगा, पूछ रहा है सबसे कि कैसे क्या करना है, पर कोई नहीं। भाई भैरव देव के दर्शन हो गए। अंदर का नज़ारा दिखा नहीं सकता था क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड, मतलब फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और भाई 7-8 बजे फ़ोन छोड़ा था, मतलब लॉकर रूम में धरा था। चलो बाकी स्टोरी मैं नीचे जाके बताता हूँ। और खच्चर गया भाई, खच्चर आगे वेट कर रहा है क्योंकि पैरों की बुरी हालत हो चुकी है, कमर गई। चलो पहुँच के नीचे उतर के बात करता हूँ भाई। तो भाई फाइनली रीच्ड एट माय होटल ब्रो। भाई फट गई, बहुत बुरी हो गई, शरीर महसूस ही नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ एक बार नहा लूँ। पता टाइम कितना हो रहा, 2:30 बज रहे हैं। और घर से यहाँ से निकला था 11 साढ़े 11 बजे तक, 11:30 बजे तक निकला था। फट गई भाई। यहाँ से पहले गया मैं, जो वैष्णो देवी के 2 रास्ते हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला है, ठीक है। पुराने वाले पे खच्चर वगैरह सब चलते हैं और नए वाले पे मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, ठीक है। फिर उस वाले रास्ते से ऊपर गया तो कार्ड बना था जो आपने देख लिया। फिर उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नहाने का जुगाड़ क्योंकि नहाते हैं, और नए कपड़े लेके गया था कि नहा के नए कपड़े पहनूँगा। अब भाई नहाने का भी सिस्टम थोड़ा अलग ही है, खुला ही है पूरा, और पूरा भीगा हुआ था, मतलब बाहर बैग वगैरह रखने का वो नहीं था, और मेरे साथ कोई था नहीं। तो भाई नहाना भी था और बैग भी थोड़ा नज़र रखनी थी क्योंकि भाई जूते बैग एक बार गायब होते फिर कुछ नहीं मिलना था वहाँ। फिर भाई नहाने के बाद टास्क मिला लॉकर रूम की तरफ जाने का, क्योंकि बैग नहीं लेके जा सकते, मोबाइल नहीं लेके जा सकते। आप भी याद रखना कि अगर आप में से कोई वैष्णो देवी आता है तो भाई लॉकर रूम में ही अपना बैग रख देना, जूते बैग, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। जूते बैग वॉलेट वगैरह, कैश वगैरह रख लेना, मोबाइल वगैरह कुछ मत लेके जाना, ठीक है। वो रख दिया। और उसकी लाइन, लॉकर की लाइन थी कम से कम 1.5 किलोमीटर की, ठीक है। मतलब चढ़ाई चढ़ के पहले ही पैरों की रेल बन रखी थी, महसूस होने बंद हो गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे बुरी हालत हुई। एक तो नीचे था वो, स्टेयर्स उतर के तब जाना था लॉकर में, ठीक है। फिर वहाँ जैसे तैसे पहुँचे भाई। टाइम तो याद नहीं कितना टाइम लगा। फिर वहाँ से फ़ोन वगैरह रखने के बाद, अब मैं पहली बार गया हूँ तो मुझे पता नहीं एंट्री कहाँ से होती है। मैं चले गया वहाँ जहाँ तो पहले कुंड था, जहाँ मतलब कुंड तो कहीं था, मतलब शावर था, ठीक है। वहाँ से आगे जहाँ से एग्ज़िट होती है ना, मैं वहाँ चले गया भाई। मुझे लगा कि एंट्री है। फिर वहाँ जाके पता चला एक तो 6 बजे से 9 बजे तक शायद मंदिर बंद होता है। ये नहीं पता कि 6 बजे से होता है, पर हाँ क्योंकि आरती का टाइम होता है तो अंदर किसी को भी नहीं जाने देते। अब भाई उतनी देर में बहुत तगड़ी लाइन लग गई। और सोचो कि एंट्री कहाँ से थी। एंट्री भाई जहाँ पे काउंटर नंबर 3 है और जहाँ पे मैंने लॉकर रखा था ना, बस उससे थोड़ा सा आगे था, और मैं बहुत पीछे चले गया था। फिर वापस चल गया। एक तो नंगे पाँव, तलवे की वैसी बुरी हालत हो गई थी। फिर भाई वहाँ पे लाइन बहुत तगड़ी भाई, पीछे बिल्कुल बहुत पीछे गया मैं, ठीक है, लाइन में लगने के लिए बहुत ही पीछे। फिर वहाँ पे भाई लाइन में धरती पे बैठे। उसके बाद जैसे तैसे 9 बजे भाई, 9 बजे। फिर उसके बाद सबसे गंदा सीन तो ये था कि भाई हम कितनी देर से लगे हुए थे और कुछ लोग आगे भाई लाइन तोड़ रहे, ठीक है। अब मैं अकेला भाई क्या ही बोलूँ। फिर वही है कि वो हावी हो जाते, तो यार ऐसी जगह बोलना भी बेकार है, अपने घर से बहुत दूर है। पर कोई नहीं, उनको आर्मी वालों ने आके भगाया। पर आगे वही है कि चंट थे तो आगे आके भी लग रहे थे। सबसे तगड़ी बात बताऊँ क्या हुआ, जब अगर आप गलती से फ़ोन लेके चले जाते हो तो आपको लाइन से, चाहे कितनी देर के लग रहे हो, लाइन से बाहर कर देंगे। वही हुआ। बहुत लोग भाई, बहुत लोग, बहुत सारे लोग लाइन से वापस हुए। अब मान लो किसी की फैमिली है, उसमें से एक सदस्य भी निकलता है, सबको साइड होना पड़ रहा है। तुम्हारा भाई खैचो खैच फिर आगे, ठीक है। पहले से ही पता थी इस चीज़ के बारे में तो भाई सही है ना, तो हालत बिगड़ती। फिर उसके बाद भाई गए,
प्रसाद में नारियल देते हैं। फिर नारियल वहाँ पे जो माता का मंदिर है जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे नारियल दे देते हैं, नारियल निकाल के देना होता है उनको। फिर उसके बाद दर्शन वगैरह करके, और जहाँ पे उसके बाद गुफा है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन हो रखी थी, और लाइन है, VIP लाइन वालों को ही गुफा के पास जाके मत्था टेकने देते हैं, बाकी जो लाइन चल रही है वैसे वो उसमें वहीं से देख के अपना जय वय कर लो, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे तगड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ का डेकोरेशन हो रखी थी। 1 मिनट रुको, पहले चेक कर लूँ भाई चल रही है ना, हाँ चल रही है। कहीं पता चले भाई बहुत देर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ प्रैंक हो जाए, वैसी हालत नहीं है, और बताता हूँ उनको। फिर उसके बाद भाई वहाँ पे सेब संतरे वगैरह सारी चीज़ें डेकोरेशन हो रखी थी, फूल वगैरह, मतलब बहुत 1 नंबर का। तो मेरे आगे एक फैमिली थी, उन्होंने मतलब हाइट पे था, उन्होंने वहाँ से सेब निकाल लिया। फिर मेरा ही मन करा, मैंने कहा भाई मैं भी निकाल लेता हूँ, मेरा हाथ भी पहुँच गया, हाइट लंबी होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, सेब निकाल लिया। फिर आके भाई दोबारा चेकिंग हो रही थी, भाई उन्होंने देखा, बोलते सेब कहाँ से, मगर जी वहाँ पे गिर गया था। अब भाई थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, वो कैसे रिएक्ट, वो थोड़ा हावी होकर बोलते हैं ना भाई, कि नरम दिल से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो वो बताओ भी भाई अकड़ रहे हैं, वो निकाल देंगे लाइन लूइन से वैसे ही। फिर भाई क्या ही बोल सकते, चलो कोई नहीं। फिर वहाँ से आगे गया, प्रसाद वगैरह, नारियल नीचे वापस मिल जाता है, ठीक है। वहाँ आ गया, टीका वगैरह लगा था, हाँ सारी चीज़ होगी, आप जब जाओगे तब आपको ढंग से पता चलेगा। फिर नीचे उतरने के बाद भाई लॉकर रूम में, चलो लाइन में लगना पड़ा, पर लाइन तब भी तगड़ी लग रही थी, और भीड़ तो 1 नंबर की थी। फिर उसके बाद बैग लेके आया, हालत बिगड़ ही चुकी थी तब तक, क्योंकि धरती पे बैठा नंगे पाँव चला। फिर उसके बाद भाई भैरव पे जाना होता है, कभी भी आप वैष्णो देवी आते हो तो आपको, जब तक आप भैरव जी के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं होती, कही जाती है। मुझे भी घर वालों ने बताई, मुझे भी नहीं पता थी चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर वहाँ जाना था। अब भैरव देव की खड़ी चढ़ाई है, पाँव की हालत बिगड़ चुकी थी, कंधे कमर सब चीज़। एक दिन पहले ही ड्राइव कर गया था अकेला ही, नींद भी पूरी नहीं थी ढंग से, बुरी हालत हो रखी थी। फिर वहाँ से करा भाई ने खच्चर, ठीक है। खच्चर करा, मतलब यार अच्छा तो नहीं है खच्चर की मतलब भाई क्या ही कर सकते हैं, हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, आखिरी वही रहा था। फिर वहाँ से भाई वैष्णो देवी माता के मंदिर के वहाँ से भैरव देव तक, और भैरव से कटरा वापस, इतना हुआ मेरा खच्चर का। और जो वहाँ पे फिक्स प्राइस चलता है, जो कि वहाँ पे काउंटर पे ही आपको फ़ीस कटवानी होती है, 1650 की कटवानी होती है। फिर भाई भैरव देव के दर्शन करके नीचे आया हूँ। नीचे आने के बाद भाई रात के बज ही रहे हैं 2 वगैरह बज रहे थे उस टाइम। फिर उसके बाद होटल मेरा दूर ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी नहीं था कि भाई चल के चले जाऊँ, और चल के तो भाई मेरी हालत ही नहीं है, मैं नहीं जा सकता भाई। गाड़ी लेके मैं वहाँ तक चले जाता पहले ही, पर भाई आप दूसरी जगह आ रखे हो, नहीं पता होता कि वहाँ के लोकल कैसे हैं। भाई आपने गाड़ी खड़ी करी, आप जा रहे हो, क्या पता पंचर कर दें, टायर फाड़ दें, शीशा तोड़ दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस मारे मैंने रिस्क नहीं लिया। तो भाई इसी के साथ लेते हैं विदा, हालत बिगड़ चुकी है, जूते उतार के बस सोच रहा हूँ नहा लूँ एक बार, गर्म पानी हो तो नहा के फिर सोऊँ, जैसे भी होता है वो करते हैं। तो भाई अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग, ठीक है भाई, स्ट्रगल सही लगी हो, स्ट्रगल थी भाई, जाते हुए पैदल गया था, आते हुए कच्चर से आ गया, पर इतनी दूर से ड्राइव भी करके आया हूँ, हालत तो बिगड़ी है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप लोग व्लॉग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे तो 90% से ज़्यादा भाई नॉन सब्सक्राइब करे हुए बंदे हैं। ये सब्सक्राइब करे हुए तो 1-2% पता नहीं 2% कितने हैं, चलो कोई नहीं, मेहनत होगी तो भाई सब बढ़ेगा। तो भाई लेते हैं विदा, बाय बाय, गुड नाइट।